बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज 5 लेक्चर है इसका। अब उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इफ एन नॉट इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम इन द सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट देन आफ्टर टी हाफ लाइफ्स नंबर ऑफ एटम लेफ्ट इन द सैंपल कैन बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग द रिलेशन। अब वो कह रहा है कि एन नॉट जो है ओरिजिनल नंबर है, तो कितने बाकी बचेंगे ये इक्वेशन हम लगाते हैं। remaining atom is equal to original atom multiply half 1/2 raised to power t। सिर्फ 2 के ऊपर जो है वो t की पावर आएगी। ठीक है, n is equal to n naught into 1/2 raised to power t। The process of radioactivity does not depend upon the chemical combination or reaction। कहते हैं इस प्रोसेस का केमिकल कम्बिनेशन कोई हो रहा हो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा कि कोई और चीज़ बन गई वहाँ पड़े पड़ेगी केमिकली। वैसे तो आपको पता है कि तमाम एलिमेंट रेडिएशन खारिज करके किसी और एलिमेंट में चेंज होंगे, लेकिन कभी कोई केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है तो इस पर असर नहीं करेगा। इट इज़ आल्सो नॉट अफेक्ट बाय एनी चेंज इन फिजिकल कंडीशन। जैसे टेम्परेचर चेंज हो गया उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रेशर बढ़ गया या कम हो गया उस एरिया का जहाँ केमिकल पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया, इन सब का उस प्रोसेस पे जो हाफ लाइफ का है उस पर कोई असर नहीं होता। ठीक है, यानी कोई चार्ज आ गया है, कोई करंट गुजर गया है उसमें से, या करंट गुजरने का चांस है चेंज हो जाएगा हाफ लाइफ का प्रोसेस, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। क्लियर? अच्छा जी, अब ये जहाँ पे साइन आपको ये दिखाई देगा, पहले भी मैंने बताया आपको, तो आप समझ लेंगे यहाँ कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट पड़ा हुआ है या कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल इस एरिया में पड़ा हुआ है या उस बिल्डिंग में पड़ा हुआ है, इसलिए वहाँ बहुत एहतियात आपने करना है। हो सकता है कहीं आप जाएं या गुजरे या एटॉमिक एनर्जी वगैरह में आप जाते हैं, एटमी साइंसदान बन जाते हैं, तो वहाँ ज़ाहिर है जहाँ पे ये साइन लगा होगा जिस एरिया में आप जा रहे हैं, तो आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत होगी कि रेडिएशन आपसे गुजर ना जाए, क्योंकि अगर रेडिएशन गुजर गई तो वो आपके ऊपर बड़ा बुरा असर डालेंगे। ठीक है, और बाद साइंटिस्ट है ना, रेडिएशन गुजर जाती हैं तो उनके जो बच्चे पैदा होते हैं, बाज़ रेयर केसेस हैं कि वो जो है ना उनका मतलब किसी की टांग नहीं है, किसी का बाजू नहीं होता, मतलब इस तरीके से कि वो म्यूटेशन हो जाती है उनके सेल्स में। म्यूटेशन का मतलब चेंज आ जाती है और जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है ना उन पे प्रॉब्लम पैदा होता है। अच्छा जी, इंटरनेशनल सैम्बल दैट इंडिकेट एन एरिया वेयर रेडियोएक्टिव मटेरियल इज बीइंग हैंडल्ड और प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये पूरी दुनिया में कहता है यही सैम्बल चलता है, तो वहाँ ये लगाया जाता है जहाँ पे हम रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैंडल करते हैं या हम मटेरियल जो है वहाँ पैदा कर रहे हैं, कोई रेडियोएक्टिव मटेरियल हमने यही उनसे डील कर रहे हैं, यूँ समझ लें कि वहाँ पे जहाँ पे रेडियोएक्टिव मटेरियल से डील हो रहा होगा वहाँ पे ये साइन कहीं ना कहीं आपको नज़र आ जाएगा। तो फिर वहाँ आपको बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, स्पेशल ड्रेस पहन के जाना पड़ेगा कि रेडिएशन आपसे गुजर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे एग्जांपल है 18.3। ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैज़ ए हाफ लाइफ ऑफ 40 मिनट। एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है उसकी हाफ लाइफ जो है 40 मिनट है। इसका मतलब ये 40 मिनट के बाद और उसके एलिमेंट आधे एटम आधे रह जाएंगे। नीचे नज़र आ रहा है आपको, द इनिशियल काउंट रेट 100,000 पर मिनट। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ए काउंट रेट टू ड्रॉप टू, कहते कितनी देर लेगा कि नंबर ए 250 पर मिनट हो जाए, कितनी हो जाए 250 पर मिनट हो जाए। ये देखें 40 मिनट में कितने हो गए, एक हाफ लाइफ, दूसरी हाफ लाइफ और ये तीसरी हाफ लाइफ, आगे 125 हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली हाफ लाइफ और दूसरी के बाद तो 250 हो गए, कितने हो गए 250 हो गए, सिंपल उसने बताया। और अगर आप आगे जाते हैं
चौथी हाफ लाइफ, तो वो फिर 125 हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? 125 हो जाएंगे। तो ये भी हो गया प्लॉट ए ग्राफ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके ऑफ द एलिमेंट। अब वो कह रहे हैं कि आपने ग्राफ भी बनाना है। एज क्लियर फ्रॉम द अबव, it takes two half life for count rate to decrease from 1000 to 250 minutes। ठीक है, ये देखें, ये दो हाफ लाइफ आएंगी। ये हमारे पास इसमें भी अगर आप देखें, आधा यहाँ तक आएगा। ठीक है, अच्छा ये फिर बाद में इसको डिस्कस करते हैं। तो हैंस टाइम टेकन 2 इंटू कितने बनेंगे? ये 80 मिनट बन गए। क्या बन गए? 80 मिनट बन गए। अच्छा जी, इट टेक थ्री हाफ लाइफ फॉर द काउंट टू डिक्रीज फ्रॉम 1000 टू 125 पर मिनट। तीन हाफ लाइफ होंगी 120 मिनट्स, यानी 2 घंटे। लेकिन ग्राफ में कोई नहीं सही बात क्लियर हो रही। ठीक है, इसको रहने दें ग्राफ। ठीक है, तो क्योंकि ये देखें, ये हमारे पास 5 तो यहाँ आएगा हाफ, फिर हाफ इधर आएगा, लेकिन ये जो लाइन बनाई हुई है ना, इसलिए ये बुक से लिया है, ये सही तरह नहीं बनाई है। आप खुद बना लें इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे लाइन आएगी पहली, अभी मैं बना दूँ यहाँ पे। ठीक है, पहली लाइन, ये हाफ, पहली हाफ लाइफ आ गई। ठीक है, सॉरी ये ड्रॉ नहीं हुआ सही तरह। ये सही, ये पहली हाफ लाइफ आ गई। दूसरी हाफ लाइफ जो 500 है, तो यहाँ पे आ जाएगी सेकंड हाफ लाइफ। ठीक है, इस तरह तीसरी हाफ लाइफ ये इधर आएगी। ये इसने गलत बनाया हुआ है, आप खुद इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ज़रा करेक्ट कर लें। मैंने देखा नहीं इस वक्त, मैंने कहा कि ठीक होगा। ठीक है, अच्छा जी, रेडिएटिव रेडिएशन ट्रीटमेंट। गैमा रेडिएशन डिस्ट्रॉय बोथ कैंसर सेल एंड हेल्थी सेल। अगर आप ये देखते हैं कि हम गैमा रेज को यूज़ करते हैं कैंसर के सेल को डेड करने के लिए, तो वो कह रहा है कि ये क्या करेगा, कैंसर, ये गैमा रेज अगर डालेंगे किसी बंदे के ऊपर जहाँ कैंसर है, तो उसके साथ हेल्थी सेल भी पड़े होंगे, उस पर भी असरअंदाज होता है। Therefore, beam of radiation must be directed only at cancerous cell। कि रेडिएशन की बीम सिर्फ वहाँ जानी चाहिए जहाँ कैंसर के सेल हैं, दूसरी जगह नहीं जानी चाहिए। वो हेल्थी सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्या है? वो हेल्थी सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी, फॉर योर इंफॉर्मेशन, अब ये देखें, ये एक बंदे का जो है वो रेडियोथेरेपी हो रही है। ड्यूरिंग ब्रेन रेडियोथेरेपी, पेशेंट इज केयरफुली पोजिशनड in the helmet to ensure that the gamma rays converges at the desired point in the brain। कि हम मरीज को कोई, ये देखें हेलमेट सा पहना हुआ है, हेलमेट ही कह लें ये, तो ये हम वहाँ पे जगह छोड़ेंगे जहाँ हमें ज़रूरत है कि कैंसरस सेल हैं, तो ताकि उसको हम किल कर सकें। अगर दूसरी जगह रेडिएशन डाल देंगे तो वो पेशेंट जो है वो हेल्थी सेल भी डैमेज हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ड्यूरिंग ब्रेन रेडियोथेरेपी, पेशेंट इज केयरफुली पोजिशन इन द हेलमेट टू इंश्योर दैट gamma rays converge at the desired point in the brain। ब्रेन में किसी जो खास पॉइंट है वहाँ तक ही गैमा रेज जाए। A lead apron protect the body from exposure to radiation। अब ये कहता है लेड एप्रन जो है वो प्रोटेक्ट करता है। लेड ही प्रोटेक्ट करेगा ना, आपको पहले भी बताया, लेड जो है वो रेडिएशन को गुजरने देगा। उसका एप्रन जो है ना हम डालेंगे, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एक्सपोजर टू रेडिएशन, के वो बॉडी को प्रोटेक्ट करें रेडिएशन से। ठीक है, लेड हम यूज़ करेंगे जहाँ हम नहीं चाहते कि रेडिएशन जाए, तो वहाँ पे हम लेड इस्तेमाल करेंगे। ये भी जो ऊपर केस बना हुआ, ये भी लेड का है। ठीक है, रेडियो आइसोटोप एंड देयर यूजेस।
Nuclei which does not emit radiation naturally are called stable nuclei. ठीक है, अब कह रहे हैं कि जो रेडिएशन खारिज नहीं करते, मैंने आपको कहा था कि 83 से ऊपर वाले, बाद बुक में 83 लिखा हुआ है, बाद में 82 लिखा हुआ है, तो इसलिए वहाँ मैंने आपको 83 बताया था। वो जितने हैं ना सारे रेडिएशन इमिट करते हैं। क्या करते हैं? रेडिएशन इमिट करते हैं। लेकिन उससे नीचे वाले जो है ना वो रेडिएशन इमिट नहीं करते, वो स्टेबल निकले आई। क्या है जो रेडिएशन इमिट नहीं करते? वो स्टेबल है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड का जो है मैंने आपको बताया था 79 है एटॉमिक नंबर। इसके बाद मरकरी आ जाता है, वो भी आपने देखा होगा, पारा जिसको कहते हैं, ये थर्मामीटर में भी होता है, तो ये भी जो है रेडियो एक्टिव होता है। न्यूक्लियाई विच डू नॉट इमिट रेडिएशन नेचुरली आर कॉल्ड स्टेबल न्यूक्लियाई। इसको हम स्टेबल न्यूक्लियाई कहते हैं। इन जनरल मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई विद एटॉमिक नंबर 1 to 82, यहाँ 82 लिखा है, बाज बुक में 83 लिखा हुआ था, खैर है। तो वो एक से लेकर 1 जो है वो हाइड्रोजन है, ठीक है। 82 अब मुझे याद नहीं आ रहा क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि 80 जो है वो मरकरी है और 79 जो है वो गोल्ड है, ठीक है। तो ये जितने हैं ना ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, ठीक है, स्टेबल न्यूक्लियाई है। while the element whose atomic number is greater than 82 are naturally unstable, सॉरी। लेकिन जो एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 होंगे वो कुदरती तौर पर अनस्टेबल होते हैं। दे इमिट रेडिएशन टाइप ऑफ रेडिएशन ऑल द टाइम, ऑल टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन हर वक्त इमिट करते रहते हैं, एंड हेंस कंटिन्यूसली चेंज फ्रॉम वन टाइप ऑफ एलिमेंट टू अदर, ठीक है। 82 से ऊपर वाले जितने हैं ना वो हर वक्त रेडिएशन खारिज करते रहते हैं। तो रेडिएशन खारिज करने के बाद ये एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में तब्दील होते हैं, क्योंकि इनका न्यूक्लियाई जो है वो अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब भी हर वक्त वो किसी हालत में, प्रेशर है, टेम्परेचर कम है, ज़्यादा है, कुछ भी हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लेकिन वो रेडिएशन खारिज करते रहेंगे, वो रुकेंगे नहीं। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये रेडिएशन हर हालत में खारिज होती रहेगी, चाहे एटमी धमाका भी हो जाए, चलो आग है, कुछ भी है ना, तो वो रेडिएशन जो एलिमेंट पड़ा हुआ है ना वो खारिज करता रहेगा, ठीक है। एंड हेंस कंटिन्यूस चेंज फ्रॉम वन टाइप ऑफ एलिमेंट टू अदर, द स्टेबल एंड नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट कैन आल्सो बी चेंज इनटू रेडियोएक्टिव एलिमेंट बाय बम्बार्डिंग देम विद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि जो स्टेबल एलिमेंट होते हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट में। हम इसको बम्बार्ड करते, कौन है बच्चा भाई? फोटोन, न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल से इसको बम्बार्ड करते हैं। सच आर्टिफिशियली प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप और रेडियो आइसोटोप। जो हम ये खुद बनाते हैं ना अपने, इसलिए बनाते हैं कि मरीज़ वगैरह जो है उनको दुरुस्त करने के लिए, जो कैंसर वगैरह में मुब्तला है उनके सेल को डेड करने के लिए हम ये बनाते हैं। तो इनको हम रेडियो आइसोटोप भी कहते हैं। और इसके अलावा रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी कहते हैं, रेडियो आइसोटोप या रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहते हैं। देर आर सम एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप, कहते हैं कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम रेडियो आइसोटोप पैदा करते हैं। अच्छा जी, रेडियो आइसोटोप एंड अदर एंड देयर यूजेस। वो सॉरी एक सारा डिस्टर्ब करने लगे। न्यूक्लियाई which do not emit radiation naturally are called stable nuclei, ठीक है। इन जनरल ये डबल लिखा गया है, ये भी और ये तरतीब से ज़रा लिखा गया, वो उसको मिटाना याद नहीं रहा। Nuclei which do not emit radiation naturally are called stable nuclei. In general, most of the nuclei with atomic number 1 to 82 are stable nuclei, while the element whose atomic number is greater than 82 are naturally unstable.
दे मेड डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन, वो मुख्तलिफ तरह की रेडिएशन खारिज करते हैं ऑल द टाइम, हैंस कंटिन्यूसली चेंज फ्रॉम वन टाइप ऑफ एलिमेंट टू अदर। ठीक है, मुसलसल एक एलिमेंट से दूसरे में तब्दील होते रहते हैं। दिस स्टेबल और नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट कैन बी चेंज बाई रेडियोएक्टिव एलिमेंट बाई बम्बार्डिंग देम विद, कैसे तब्दील करते हैं, फोर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के ज़रिए हम इस पर बम्बार्डमेंट करते हैं। बम्बार्डमेंट का मतलब उसके ऊपर गिराते हैं, ठीक है, वो रिएक्शन होता है, वो दूसरे में चेंज हो जाता है। Such artificially produced radioactive element are called radioactive isotope or radioisotope। ठीक है, इनको रेडियोएक्टिव आइसोटोप या रेडियो आइसोटोप कहते हैं। ये देखें, पहला है सोडियम। अब ये तो रेडियोएक्टिव नहीं होती, आपने ज़ाहिर है पढ़ा है, इसका 11 एटॉमिक नंबर है। कितना है? एटॉमिक नंबर 11 है। इसके ऊपर न्यूट्रॉन गिराएंगे, ठीक है, तो न्यूट्रॉन जो है वो इधर आ जाएगा, बढ़ जाएगा एक सोडियम पे, रहेगी सोडियम ही, लेकिन वो रेडियो एक्टिव हो जाएगी, यानी रेडिएशन खारिज करेंगी, और इसके साथ ही गैमा रेज भी खारिज होंगी फौरन। क्या होगा? गैमा रेज भी फौरन खारिज होंगी, लेकिन ये भी रेडियो एक्टिव हो जाएगी, या इसको रेडियो आइसोटोप कहेंगे। क्लियर? अब इसके बाद एल्युमिनियम ले लें, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? ये स्टेबल है। स्टेबल समझ रहे हैं ना, कि ये रेडिएशन खारिज नहीं करती। हम इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करेंगे, इसकी हीलियम अल्फा पार्टिकल, तो इसमें ऐड हो जाएंगे ये देखिए, ये क्या हो गया 15, और ये क्या हो गया, एक न्यूट्रॉन निकलेगा। क्या निकलेगा? एक न्यूट्रॉन, बाकी 30 बच जाएगा। वो हमें पता चल जाएगा ना एक्सपेरिमेंट से कि न्यूट्रॉन बाहर आया है, तो हम इस पर 30 लगाएंगे तो ये फास्फोरस बन जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? फास्फोरस में। इससे ये जाहिर हुआ कि हम नए एलिमेंट, नए का मतलब ये एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दूसरे एलिमेंट हम बना सकते हैं। क्लियर? अच्छा, यूज ऑफ radioisotope. Radioisotope are frequently used in medicine industry, agriculture, for variety of useful purposes। यानी हम मुख्तलिफ अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, किसमें? मेडिसिन में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में। Following are a few application of radioisotope in different field. Traces. Radioactive traces are chemical compound containing some quantity of radioisotope. Traces, ये radioactive tracer क्या होता है? ट्रेस कहते हैं बहुत ही कम मिकदार में। ट्रेसर का मतलब ये होता है कि रास्ता देखना या कहीं जाना, ट्रेस कर रहे हैं आप किसी चीज़ को, लफ्ज़ आपने सुना होगा। They can be used to explore the metabolism of chemical action inside the body, animal and plant। ये हम इस्तेमाल करते हैं कि जो हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म होता है बायोलॉजी में जो पूरे जिस्म में रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। Chemical reaction inside the human body, animal and plant. Radioisotope are used as tracer in medicine, industry and agriculture. For example, radio iodine 131 readily accumulate in the thyroid gland। ये हमारी गर्दन के साथ जो है ना थायराइड ग्लैंड होते हैं, आपने सुना होगा कि बाज़ दफ़ा ये बढ़ जाते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम आयोडीन 131 इस्तेमाल करते हैं। एंड कैन बी यूज फॉर मॉनिटरिंग ऑफ थायराइड फंक्शनिंग। ये आपका थायराइड फंक्शन कैसे कर रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कैसे ये काम कर रहा है, सही कर रहा है नहीं, तो वो हम इसके लिए ट्रेसर लेते हैं। कौन सा? रेडियो आयोडीन। अच्छा जी, फॉर डायग्नोज ऑफ ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन में कोई ट्यूमर वगैरह, ट्यूमर कहते हैं रसोली को, सुना होगा ये लफ्ज़ आपने, तो वो कहीं मैस बढ़ना शुरू हो जाता है। फास्फोरस 32 इज यूज, इसमें हम क्या करते हैं? फास्फोरस 32 इस्तेमाल करते हैं। दी मेलिग्नेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, मेलिग्नेंट भी ये रसोली को ही कहते हैं।
रसोली का नाम, रसोली उर्दू में कहते हैं, वो एक्चुअली ये होता है कहीं भी कोई चीज़ बढ़ना शुरू हो जाती है, जैसे पेट में किसी जगह पे कुछ बढ़ना शुरू हो जाए, मैस डिवाइड होके बढ़ना, वो एक्चुअली होता कैंसर ही है। तो वो फिर डॉक्टर जो है उसको क्या करता है, ऑपरेशन के ज़रिए निकाल भी देता है। ठीक है, ये ब्रेन का है, यहाँ ऑपरेशन का मसला होता है, तो फिर हम इसको लोकेट करने के लिए या आ, देखने के लिए सही पोजीशनिंग उसकी, वैसे ब्रेन का भी ऑपरेशन हो जाता है, तो वो हम क्या है फास्फोरस 32 इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? फास्फोरस 32, द malignant part of the body absorb more quantity of isotope। अब वो आइसोटोप की मिकदार ज़्यादा ब्रेन में क्या करेगा कि अब्जॉर्ब करेगा, वो ज़्यादा करेगा, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे जो आइसोटोप की मिकदार ज़्यादा है, रेडिएशन ज़्यादा आ रही हैं। हम डिटेक्टर लगाएंगे ना, उससे हमें पता चलेगा किस हिस्से में ब्रेन के रेडिएशन ज़्यादा निकल रही हैं, क्योंकि हमने फास्फोरस 32 मरीज़ को दिया होगा। ठीक है, तो वो फिर उतना हिस्सा हम सर्कल कर लेंगे कि यहाँ यहाँ से आ रही है, तो वो फिर उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, एंड दिस हेल्प इन ट्रेसिंग द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी। कहते हैं अफेक्टेड पार्ट ट्रेस करने में हमें मदद करेगा। ठीक है, अच्छा, इन इंडस्ट्री ट्रेसर कैन बी यूज टू लोकेट द वेयर एंड टेयर ऑफ द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीनरी में कहाँ तोड़ फोड़ हो रही है, वो इसे देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वेयर एंड टेयर का मतलब है जो उसमें तोड़ फोड़ हो रही है। दे कैन बी यूज फॉर द लोकेशन ऑफ लीक इन द अंडरग्राउंड पाइप। अंडरग्राउंड पाइप है ना, वहाँ कहाँ से पानी लीक हो रहा है हमें पता नहीं चल रहा। ऊपर तो सड़क बनी हुई है, तो हम क्या करेंगे कि वहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट पानी के अंदर डाल देंगे, तो वो पानी जहाँ लीक हो रहा है साइड पे, तो वहाँ पे रेडिएशन आना शुरू हो जाएंगी, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से लीक हो रहा है, फिर उसको खुदाई करके सेट कर देंगे। मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान में नहीं, दूसरे मुल्कों में होता है ऐसा। अच्छा, दे बाई इंट्रोड्यूसिंग ए सूटेबल रेडियो एक्टिव ट्रेसर इन द पाइप, हम कोई मुनासिब ट्रेसर पाइप के अंदर लगाएंगे। द लीक कैन बी कन्वेंशनली कन्वेंटली ट्रेसेस बाई हाई एक्टिविटी इन द रीजन ऑफ क्रैक इन द पाइप। वो वही बात है कि जहाँ से वो ट्रेसर या बाहर आ होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो हमें पता चल जाएगा इस साइड पे पानी जो है वो रेडियो एक्टिव वाटर जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो वहाँ रेडिएशन आपको ऊपर डिटेक्ट होंगी। एक डिटेक्टर होता है, उसके ज़रिए से, गैगर मुलर कहते हैं उसको, तो उसके ज़रिए से हम देखेंगे कि वो यहाँ से रेडिएशन आ रही है, तो वो वहाँ से फिर हम उसको खुदाई करेंगे और फिर ब्लॉक कर देंगे। 6, in agriculture, radio phosphorus 32 is used as a tracer। फास्फोरस 32 एग्रीकल्चर में हम इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड आउट हाउ वेल द प्लांट आर अब्जॉर्बिंग द फास्फेट फर्टिलाइज़र, कितने अच्छे तरीके से फास्फेट फर्टिलाइज़र जो है वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं, विच आर क्रूशल टू देयर ग्रोथ। और यानी अगर लिमिट ज़्यादा हो जाए तो उनकी इस ग्रोथ पे फ़र्क पड़ेगा, वो फसल जो है तबाह होने का ख़तरा है, या वो प्लांट जो है तबाह होने का ख़तरा है, तो हम इसको यानी कि मुनासिब मकदार में ये ट्रेसर देते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये फिगर में ये एक प्लांट है, इसको हम टू चेक द एक्शन ऑफ ए फर्टिलाइजर रिसर्चर कंबाइन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल विद द फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर जो दे रहे हैं ना इसको, वो हम कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल कोई मिला देते हैं, एंड देन अप्लाई द कम्बिनेशन टू ए फ्यू प्लांट। कुछ पौधों को हम ये कम्बिनेशन देते हैं। ठीक है, the amount of radioactive fertilizer take up by the plant can easily be measured with radioactive detector। वो डिटेक्टर ले आते हैं, गैगर मुलर होता है, उसके ज़रिए से हम फिर रेडिएशन मेजर करते हैं कि कितनी रेडिएशन इससे आ रही है। तो ये इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं बच्चों, रेडिएशन के। अगर हम रेडियो एक्टिव मटीरियल के अगर हम इसको सही तरह इस्तेमाल करें और अपने फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैंसरस सेल को मारने के लिए, कोई अंडरग्राउंड वाटर लीकेज है उसको मालूम करने के लिए, और बहुत सारी इसके फ़ायदे हैं। ठीक है जी, आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। ठीक है, कि बात आपने पूछनी है तो पूछ सकते। जी बच्चों।
एनी क्वेश्चन? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।